दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ईश्वर ने आपको जीवन में कम दिया है और दूसरों को आपसे कहीं अधिक? क्या आप भी कभी खुद की तुलना दूसरों से करके निराश हुए हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी विशेष रूप से आपके लिए है। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर पक्षियों का बसेरा था, तोता, मैना, बुलबुल और एक कौवा भी। लेकिन वह कौवा हर वक्त दुखी और उदास रहता था। एक दिन वह कौवा उसी पेड़ पर बैठा अकेले रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी वक्त एक संत उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। कौवे के आंसू की एक बूंद संत के माथे पर गिरी। उन्होंने आंखें खोली और ऊपर देखा। हे मित्र, संत ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? कौवा बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। मेरा रंग काला है, मेरी आवाज कर्कश है और सब लोग मुझे अशुभ मानते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे भगाते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मित्र, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा जीवन कैसा हो सकता है? कौवे ने कहा, हाँ, कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। संत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। फिर उन्होंने कहा, चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को एक दूसरे पक्षी के शरीर में भेज देता हूँ। तुम किसी और का जीवन जीकर देख लो, फिर बताना क्या तुम संतुष्ट हो। कौवा खुश हो गया। सबसे पहले वह एक हंस बन गया। सफेद पंख, सुंदर रूप, शांत जल में तैरते हुए हंस को सब सराह रहे थे। कुछ समय के लिए कौवे की आत्मा बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वह देखता है कि हंसों के बीच सुंदरता की होड़ लगी रहती है। सब एक दूसरे से जलते हैं, तुलना करते हैं, और अगर उसकी एक पंख भी बिगड़ जाए तो बाकी हंस उसका मजाक उड़ाते हैं। कौवा बोला, हे संत, यहाँ भी शांति नहीं, मुझे किसी और का जीवन दीजिए। अब संत ने उसे तोते का जीवन दे दिया। तोता बना तो सबने उसे पसंद किया। उसकी हरी चमकदार पंख, मीठी आवाज और लोगों का प्यारा पालतू पक्षी बनना। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि पिंजरे में बंद तोता स्वतंत्र नहीं होता। उसे उड़ने नहीं दिया जाता, मीठा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। कौवा फिर बोला, मुझे लगता था कि तोते का जीवन बेहतर होगा, पर यह तो गुलामी है, मुझे इससे बाहर निकालिए। संत मुस्कुराए और बोले, अभी और देखना है। अब कौवा एक मोर बन गया। राजा के बाग में नाचता, सब उसका नृत्य देखते और सराहते। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती सब चले जाते, फिर वह अकेला रह जाता। और एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग उसकी सुंदर पंखों को निकाल रहे हैं, केवल सजावट के लिए। कौवा रो पड़ा, हे महात्मा, मुझे वापस मेरा जीवन चाहिए। मैं अब समझ गया कि कोई जीवन संपूर्ण नहीं होता। दूसरों का जीवन बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतनी ही परेशानियां होती हैं। मैं अब अपने रंग, अपनी आवाज और अपनी उड़ान से संतुष्ट हूँ। संत ने अपनी आंखें खोली और कहा, मित्र, यही तो जीवन का राज है। जब तक तुम दूसरों की तुलना में खुद को मापते रहोगे तब तक दुखी रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। कौवा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उड़ चला, गर्व के साथ, संतोष के साथ और जीवन की सच्चाई को समझते हुए। सीख, दोस्तों, जीवन में तुलना करने से कुछ नहीं मिलता। हर व्यक्ति और हर रचना ईश्वर की एक अनोखी कला है। जो है, जैसे हैं, उसमें ही सुंदरता है। इसलिए खुद को अपनाइए, खुद से प्रेम कीजिए और उस अनमोल जीवन को समझिए जो आपको मिला है, क्योंकि यही है जिंदगी का राज।